नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और अभी हमें नोएडा सेक्टर 62 में, जहां डी पार्क है, रामलीला मैदान भी कहा जाता है इसे, और भव्य रामलीला का मंचन चल रहा है। पूरा स्टेडियम राममय हो गया है और यहाँ पे हमारे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। जैसा कि हमारे दाईं ओर हैं जो नवरत्न स्वीट्स के डायरेक्टर हैं, और हमारी बाईं ओर धर्मपाल गोयल जी हैं। ये काफ़ी चर्चित भी हैं और आप सभी जानते भी हैं। आइए हम जानते हैं सर से, आज रामलीला मंचन में जो आए हैं कुछ जानकारी लेते हैं सर से। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जनजोश न्यूज़ पे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है। मैं बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का एक डायरेक्टर हूं। आपने नाम बीकानेर वाला और बीकानों का नाम सुना ही होगा। जैसे भगवान श्री राम के मंचन को हम देखने आए हैं, तो ये भगवान श्री धर्मपाल जी ने जो प्रोग्राम कर रखा है और ये जो रामलीला का जो मंचन हो रहा है, वास्तव में इतने लोग आज की तारीख में सनातन के प्रति इतना प्यार, क्योंकि भगवान राम के जीवन एक इतना उच्च जीवन, और मैंने जो देख रहा था कि राम जी के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। जब भाई हों, राम जी तीनों चारों भाई ऐसे हों, जो माताएं ऐसी हो, जिनमें सब में एक एक अपनेपन के लिए कितना अटूट। भरत अपने लिए क्या नाम है, कहते हैं नहीं मुझे राज नहीं चाहिए, और भगवान राम कहते हैं नहीं, मतलब जब गद्दी मिल रही होती है तब अपने आप को छोड़ने के लिए। अब राम का जीवन को कहाँ हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हम राम को समझ पाते हैं। एक भाइयों के साथ अगर उनका जैसा जीवन हमारे अपने परिवार के साथ हो जाए, अपने मेंबरों के साथ हो जाए, तो हमारा जीवन कैसा शुद्ध पवित्र जीवन होगा। राम हमारे जीवन के रोम रोम में, राम को जीना पड़ता है जब राम को मालूम पड़ पाता है। और हनुमान जी को इतनी भक्ति और ज्ञान गुण सागर अतिलुत बल धामा, जब तक हनुमान जी नहीं बनेंगे तब भी राम के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तभी भगवान के उनको जहाँ जगह जगह भगवान राम दिखाई देते हैं। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं हो, हमारी दृष्टि राम की ना बन जाए, मतलब देखने वाला भी कौन राम हो जाए और राम को ही देख रहा हो किसी प्रकार से, हनुमान जी हो जाए, जब तक हम उस राम को अनुभव नहीं कर सकते। राम एक जीवन है, एक राम एक प्रेम है। हमारा जीवन भी जब तक आनंद में या शक्ति में नहीं बन सकता, क्योंकि राम है तो शक्ति है साथ में जीवन जीने के लिए। क्योंकि आलस्य मृत्यु है, तो एक जीवन के लिए थोड़ा सा उठ के मेहनत करनी पड़ती है, प्रेम करना पड़ता। नफरतें तो वैसी भरी पड़ी है, सीधी बात सबकी, कहते हैं ना नफरत करने वाले बहुत है, तुम जीवन जियो, सीधी बात है। तो भगवान राम के साथ में जब यहाँ आ रहे हैं, इनके जीवन का चित्रण करना, ताकि हम बार बार भूल जाते हैं, तो इनके जीवन को इतना कराया जाता है, तो लोग एक उत्सव मनाते हुए, क्योंकि राम एक उत्सव है, जीवन निरस्ता नहीं है, एक उत्सव है जो अपने आराध्य है, उत्सव भी है। क्योंकि रावण हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। राम का जीवन प्राप्त करना है तो रावण को मारना पड़ेगा, तब जाके राम मिल पाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों है। नेगेटिविटी कह सकते हैं रावण है, वो हमारे अंतर है। रावण को छोड़ दोगे, राम पकड़ पाओगे, सीधी बात है। नेगेटिविटी को छोड़ेंगे तभी तो राम को पकड़ पाएंगे। तो राम के जीवन को यहाँ आने का मतलब है कि राम के जीवन को अपने प्राणों में अनुभव करना, उसको देखना, तब जाके हम राम का जीवन जी पाएंगे। राम एक अद्भुत है, राम एक प्रेम है, राम एक जीवन है। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया कि रावण हमारे अंदर ही है, और काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही। और हमारे बाईं ओर क्या नाम है, धर्मपाल गोयल जी हैं। हम सर से भी जानेंगे कुछ, यहाँ रामलीला मंचन चल रहा है और पूरा जो रामलीला का जो मतलब जो ये ग्राउंड है वो राममय है। और हम सर से भी कुछ दो बातें जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। धर्मपाल गोयल, अध्यक्ष श्री राम मित्र मंडल नोएडा। सर, कुछ आप भी राममय चल रहा है, सब कुछ राममय हो गया है, और अयोध्या में भी प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है। तो आप भी सर कुछ दो बातें हमारे चैनल पे आप लोगों को, जनता को संदेश दीजिए। ये जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके उपलक्ष्य में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस दिन से, उस दिन से हम भगवान रामचंद्र जी को हमेशा याद करते हैं। 24 घंटे हमारे जहन में रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पवित्र मंच सजा हुआ है और भगवान राम का हम गुणगान कर रहे हैं। उनके चरित्र को हम लोगों को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके चरित्र में अपने आप को ढालने का प्रयास पब्लिक अगर करती है तो शायद हमारा कुछ कल्याण होगा। और ये लगातार 11 दिन तक चलेगा, 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को हमारा राम राज्याभिषेक होगा और भरत मिलाप होगा। तो इसी उपलक्ष्य में हम शहरवासियों को बार बार आमंत्रण और निमंत्रण देते हैं कि आप पूरे शहरवासी, विशेषकर नौजवान पीढ़ी,
और बच्चे लोग यहाँ पे आएँ, कुछ ना कुछ सीख के जाएं, कुछ ना कुछ भगवान राम के चित्रण को अपने में आत्मसात करें, आत्मसात करके अपने जीवन में उसको दिनचर्या में डालने का वो लोग प्रयास करें। जैसा श्रीमान नवरत्न अग्रवाल जी ने कहा कि मैं उनके शब्दों से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरीके से अगर हम ये प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो अब कलयुग का काल चला हुआ है उसके अंदर शायद अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ा के ठीक ढंग से ले जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये संदेश हम देने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी बात कही और युवा पीढ़ी को एक अच्छा सा संदेश दिया है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।